मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला हो गया है। अब आगे इंडिया गठबंधन किस तरह से एकजुट होकर साथ चलेगा, सरकार की किस तरह से नींद उड़ाएगा, ये सब कुछ तय हो गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। अगर यूँ कहा जाए बंगाल चुनाव के बाद, बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की हार हुई, टीएमसी की बड़ी हार हुई और बीजेपी की सरकार बन गई, और इसके बाद जो है फिर से एकजुट हुआ है इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी भी शामिल हुई। बिहार से तेजस्वी यादव भी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी शामिल हुए। उसके अलावा तमाम जो दल के नेता हैं वो शामिल हुए। कांग्रेस ने इस बैठक को लीड किया। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो मौजूद थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे और सोनिया गांधी भी मौजूद थी, और जो दल हैं वो मौजूद थे। हालांकि इसमें अगर यूँ कहा जाए कि डीएमके की मौजूदगी नहीं थी, और उसके अलावा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे, और जेएमएम के नेता भी जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, वो भी मौजूद नहीं थे। तो ये झटका लगा है, लेकिन उसके बाद अगर एकजुट होने की कवायद की गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और तमाम जो दलों के नेता है एक मंच पर फिर से बैठे हैं, और मंच पर बैठने के बाद फैसला कर लिया गया है कि अब आगे किस तरह से बीजेपी से लड़ाई लड़नी है, केंद्र से लड़ाई लड़नी है। तो बैठक के बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि क्या क्या फैसला हुआ है। वो बयान सुन लीजिए आप। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे, और जनों सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा, और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं, और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो
ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था, इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आपको सभी को धन्यवाद। तो सुना आपने कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें बताई कि क्या कुछ फैसला हुआ है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो एसआईआर और मतदाता सूची में हेरफेर को लेकर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठे थे, इस संबंध में इंडिया गठबंधन की तरफ से एक लेटर लिखा जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और ये जल्द ही जो है लेटर भेजा जाएगा, जिसमें तमाम बातें लिखी जाएंगी कि किस तरह से जो एसआईआर या फिर जो चुनाव को लेकर मतदाता सूची में हेरफेर हुआ है या फिर चुनाव की निष्पक्षता पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, उसके बारे में पूरा विस्तार से वो मुख्य न्यायाधीश को लेटर भेजेंगे। जो तमाम विपक्षी दल है, एक मंच से भेजा जाएगा। उसके अलावा दूसरा मुद्दा जो है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई कि जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर जो है शिक्षा मंत्री से उन्होंने इस्तीफे की मांग की है। तो ये फैसला हुआ है। और उसके अलावा कहा गया है कि वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से आर्थिक स्थिति बनी है, महंगाई है, किसानों का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों पर जो है मुखर तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एकजुट होकर इन मुद्दों को उठाते रहेंगे जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, और सरकार इन मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाए, इसकी भी मांग की गई है। और सबसे बड़ी बात, आगे ये फैसला हुआ कि हर 2 महीने पर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, और अगली बैठक हैदराबाद में होगी, ये बताया गया। और उसके अलावा ये कहा गया कि मानसून सत्र में भी ये समन्वय जो है जारी रहेगा। मानसून सत्र के दौरान जो तमाम दल हैं जो इंडिया गठबंधन के, वो एक साथ बैठेंगे और कोऑर्डिनेशन जो है, समन्वय बैठक उस दौरान चलती रहेगी। तो ये फैसला ले लिया गया है कि अब इंडिया गठबंधन आगे किस तरह से, क्योंकि कई राज्यों में अगर कहा जाए कि बड़ी हार हुई, डीएमके तमिलनाडु से बाहर हो गई सरकार से, तमिलनाडु में। उसके अलावा केरल में हालांकि कांग्रेस की सरकार बन गई, और उसके अलावा अगर बंगाल में कहें तो बड़ा झटका लगा। तो कई राज्यों में जो है बड़ा झटका लगा इंडिया गठबंधन के जो कुछ की जो पार्टियां थी। बिहार की बात करें तो बिहार में भी बड़ा झटका लग चुका था। उसके पहले 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी बुरी तरह से हार गई और महागठबंधन की करारी हार हुई थी। तो इसके बाद अब एकजुट हुए हैं, तमाम नेता एक मंच पर मौजूद हुए हैं, और किस तरह से अब सरकार को घेरना है ये तय कर लिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।